मैं गरिमा सिंह। आज बारी है सबसे बड़ा सवाल में संडे स्पेशल एडिशन की, और इसमें पूरे हफ्ते का जो सियासी गुणा गणित है, उलझा हुआ सियासी गुणा गणित, उसको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। जिस समय अभी मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे बात कर रही हूं, ये ऐसा वक्त है सियासी लिहाज से कि 15 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है लोकसभा चुनाव की। चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और इसीलिए दनादन अंदाज में उम्मीदवारों की फेहरिस्त हर पार्टी चाहती है कि जारी कर दे, क्योंकि फर्स्ट मूवर होने का यकीनन चुनाव में फायदा मिलता है। उम्मीदवार अपनी तैयारियां करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। तो ये पूरा क्रम जो चल रहा है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की भारी भरकम लिस्ट के साथ सामने आ गई, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा उत्तर प्रदेश की 51 सीटों की घोषणा हो जाना। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहां तक कि केरल की भी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इन 195 चेहरों में शामिल कर दी। और बड़े जो वीवीआईपी सीट्स हैं, बड़े जो चेहरे हैं, उन तकरीबन नामों पर घोषणा हो गई। हालांकि यूपी की कुछ सीटें अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, और वो क्यों अटकी और लटकी हैं, ये सबकी समझ में भी आ रहा है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में अभी तय नहीं। और अब उसके बाद अगर आगे बढ़ूं तो कांग्रेस ने 39 सीटें तय कर दी। बीजेपी ने अगर हिंदी पट्टी के राज्यों पर सबसे पहले दांव आजमाया तो कांग्रेस ने दक्षिण भारत की सीटों पर सबसे पहले नजर रखी। केरल की 16 सीटें, तेलंगाना की 4 सीटें, कर्नाटका की 7 सीटें, मात्र 39 सीटों में ज्यादातर सीटें जो हैं वो दक्षिण भारत की हैं और उसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट की सीटें हैं। और इसमें एक और अपडेट यह भी है कि राहुल गांधी गुजरात के दौरे को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, आज अचानक छोड़कर दिल्ली आए हैं। और खबर यह है कि कांग्रेस की अगली जो सूची जारी होनी है उस पर मंथन चल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की सूची होगी? और क्योंकि 17 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और इसी में आता है अमेठी का वो लाल सर्कल भी, जिस पर सबसे ज्यादा नजर होगी। और आज जो सबसे बड़ा बम फोड़ा सियासी अंदाज में, वो तय था विस्फोट होना, लेकिन आज ममता बनर्जी ने बंगाल में 42 के 42 उम्मीदवार न सिर्फ तय किए बल्कि हुंकार भी भर दी कि अगले वक्त में, आने वाले वक्त में देश की दिशा और दशा बंगाल तय करेगा। 42 के 42 उम्मीदवार, तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन बंगाल में बिखर गया। और अधीर रंजन चौधरी की सीट से सबसे कद्दावर उम्मीदवार उतारा ममता बनर्जी ने ऑलराउंडर क्रिकेटर यूसुफ पठान को। और एक और जो सीट है जहां पर दावेदारी थी कांग्रेस की, मालदा दक्षिण, वहां पर शाहनवाज अली रेहान को टिकट दिया है ममता बनर्जी ने। तो गठबंधन फेल हो गया। अखिलेश यादव सीटें कुछ तय करके उम्मीदवार जारी कर चुके उम्मीदवारों के नाम, और यही आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ है। लेकिन इस पूरी स्थिति में अब यह भी समझ लें कि जो बड़े राज्य हैं जिन पर दारोमदार टिका है 272 के मैजिकल नंबर का, उनमें इंडिया और एनडीए कहां खड़ा है। इंडिया में भी कई जगहों पर सिर फुटव्वल है, और सिर फुटव्वल एनडीए में भी है। सबसे पहले तो बंगाल का ही जिक्र कर लेते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को तो गठबंधन की जरूरत है नहीं, एनडीए को गठबंधन की जरूरत है नहीं। 20 सीटों पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का अनाउंस कर दिया है नाम का। और इधर गठबंधन इंडिया वाला ये फेल हो गया है। राहुल गांधी अंत तक कहते रहे कि हम बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से व्यक्तिगत तौर पर बात हो रही है, लेकिन ये कोलैप्स हो गया। अब ये जो वो बंगाल की 42 सीटें, इनका गुणा और गणित भी समझेंगे। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र पर आ जाइए। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ, बीजेपी सहित, और इसमें अजीत पवार वाली एनसीपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। कई मीटिंग्स के बावजूद, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बावजूद अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, यानी कि तालमेल नहीं बैठा है।
एकनाथ शिंदे कह भी चुके भाई इससे कम पर हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज इंडिया गठबंधन से भी बड़ी खबर आई। उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम लोकसभा से मुंबई की उम्मीदवार घोषित कर दिया, अमोल कीर्तिकर। और इस पर बड़े नाराज हो गए महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता संजय निरुपम, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया वो खिचड़ी स्कैम में शामिल है, घोटालेबाज है। अब क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके लिए वोट मांगेंगे? तो ये इंडिया की खिचड़ी यहां भी बनेगी, नहीं बनेगी, दाल गलेगी, नहीं गलेगी, ये महाराष्ट्र का सूरत हाल है। और इसके बाद मैं जिक्र करती हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में खेला दिख रहा है एनडीए में। हुआ क्या? नए नवेले मंत्री बनाए गए ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कर्ता धर्ता। सीट शेयरिंग हुई नहीं, कोई बातचीत हुई नहीं, बंटवारा हुआ नहीं, और अपने बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को घोसी सीट से लोकसभा का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। अब ये एनडीए की तस्वीर को कितना बिगाड़ेगा उत्तर प्रदेश में, यह भी बड़ा सवाल है। इधर इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश की तस्वीर तकरीबन फाइनल है जब तक कोई नया पार्टिसिपेंट इसमें शामिल नहीं होता है। 17 कांग्रेस को लड़नी है, 62 अखिलेश यादव को लड़नी है और 1 चंद्रशेखर आजाद को लड़नी है। चौथा राज्य बिहार, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है इस लिहाज से क्योंकि इंडिया गठबंधन के रचयिता यहीं से आते हैं, बिहार से। कल अमित शाह थे पाटलिपुत्र में, पटना में ओबीसी सम्मेलन आयोजित किया था बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने, और यह लग रहा था कि शायद कुछ तस्वीर निकलकर सामने आए एनडीए गठबंधन की, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे, वो विदेश में। और यहां भी बात अभी अटकी हुई है कि बीजेपी कितने पर लड़ेगी, जो पशुपति पारस हैं वो कितने पर लड़ेंगे, चिराग पासवान कितने पर लड़ेंगे, उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, इधर जीतन राम मांझी हैं, तो ये और नीतीश कुमार भी। तो बिहार की खिचड़ी एनडीए में भी फंसी है, और जहां इंडिया के लिए सबसे आसान राहें नजर आ रही थी कि भाई सब कुछ तय है, आरजेडी जेडीयू जब साथ थी और कांग्रेस, सब मिलकर तय कर लेंगे। लालू प्रसाद यादव बार बार कहते थे कि सब कुछ तय है, लेकिन यहां भी सुगबुगाहट अभी 0 है। और जादुई आंकड़ा 272 का और एनडीए का नारा 400 पार का, यही दोहराया आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। तो समझेंगे यही आज संडे स्पेशल एडिशन में। और जैसा आप जानते हैं कि कोई राजनीतिक नुमाइंदा आज की चर्चा में शुमार नहीं है, शिरकत नहीं कर रहा है। सारे वरिष्ठ पत्रकार होंगे, गणमान्य पत्रकार होंगे, जिनसे बारीक नब्ज सियासत की समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत 2 बयानों के साथ। अंधेरी के नागरदास रोड के नाके पे जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है और इसलिए मैंने इस पर ऐतराज प्रकट किया है और मैंने कहा है कि जब तक बाकी 8-9 सीटों के बारे में फैसला नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार का निर्णय लेना, इस प्रकार की घोषणा करना सरासर गलत है। मैं तो ये मानता हूं बड़े अच्छे तरीके से दोनों संगठनों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश के आमजन को सहूलियतें दी है। आज 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं और आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से मिलकर करेंगे। अगर उसमें 19-21 होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के प्रमाण की जरूरत है। तो मसला हरियाणा में भी फंसा है क्योंकि बीजेपी कई बार यह संकेत दे चुकी है कि 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटों पर हम लड़ेंगे। और दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे, उप मुख्यमंत्री हैं, सहयोग से सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ। यहां भी गठबंधन एनडीए का फंसा हुआ है। तो क्या है ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखती हूं। 24 के उम्मीदवारों की लिस्ट, किसकी होगी जीत, और एनडीए का कुनबा बढ़ा, इंडिया कहां खड़ा।